26 जानेवारी 1950 पासून भारतात कायद्याचे राज्य सुरू झाले. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेले संविधान देशानं स्वीकारले आणि एक प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून भारत देश अस्तित्वात आला. यास गणराज्य दिन असंही म्हणतात. या पार्श्वभूमीवर सातपूरच्या हिंदी प्रसारिणी सभेच्या वतीनं स्वामी समर्थ नगर येथील कार्यालयात ध्वजारोहण सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सभेचे संरक्षक केसी पांडे आणि संत बहादूर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली वाटचाल करणाऱ्या सभेच्या या सोहळ्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नाशिक शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय मालपाठक, श्रीनिकेत बक्षी, संत बहादूर सिंह, उपाध्यक्ष प्रल्हाद सिंह, मनीष मिश्रा, महामंत्री संजीव चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष नागेंद्र बहादूर सिंह, सहसचिव रामप्रकाश सिंह उपस्थित होते. प्रारंभी ब्रह्मवृंदांच्या उपस्थितीत विधिवत स्वातंत्र्य देवीचे पूजन करण्यात आले. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते ध्वजारोहणाचा मंगलमय सोहळा देशप्रेमाच्या वातावरणात पार पडला. सर्वांनी सामूहिक राष्ट्रगीत गाऊन तिरंग्यास सलामी दिली. यावेळी सभेचे प्रवक्ते वेदप्रकाश पाठक यांनी बदलत्या परिस्थितीत देशापुढील आव्हाने विशद केली. हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति कितनी विचार, कितनी महान, कितनी दिव्य है। हमें आजादी तो मिल गई, व्यक्ति स्वतंत्र हो गए, हम कुछ भी बोलने लगे, कुछ भी कहने लगे, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि हमारी संस्कृति, हमारे विरासत में विदेशी विचारधारा, विदेशी संस्कृतियां ठूस दी गई, जिसको हम महान और जिसको हम विकसित और जिसको हम मानवतावादी मानते हैं। दोस्तों, अनंत ब्रह्मांड का अध्ययन यही बांस के पीपे में से हमारे पुरखों ने इसी आर्यवर्त में किया है। सूर्य की गति, समुद्र की आत्मा, समुद्र के भीतर उसके सब कोषों में क्या रखा हुआ है, हमारे ऋषियों ने इसी आत्मा में, इसी जमीन पर, इसी धरातल पर बैठकर देख लिया। पूरे सौर मंडल में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, कितनी गति करते हैं, कब दिशाएं बदलती हैं, कब मौसम बदलता है, हमारे ऋषियों ने देख लिया और लिख दिया। आज हमारे सामने हमारी विरासत है। लेकिन जब तक हम पाश्चात्य संस्कृति में और बनावट संस्कृति में और उनका अनुकरण नहीं हमें बताया जाता, तब तक लगता है हमारा जीवन, हमारा अध्ययन, हमारा संस्कार, हमारा विकास सब अधूरा है। हमें इस आजादी के गणतंत्र दिवस पर अपनी संप्रभुता, अपना संविधान, अपनी एकात्मता, अपनी विचारधारा को एकात्म करते हुए ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारी गौरवशाली इतिहास, हमारी जो विरासत है, ये सिर्फ विश्व के कल्याण के लिए होगा। यावेळी पाहुण्यांचं स्वागत झाल्यानंतर अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांनी सर्वांच्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले. 76वें स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक बधाई। मैं जब तक कमेटी या हमारे मेंबर मेरा साथ नहीं देंगे, तब तक मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा। एक चना जो है बाहर नहीं फोड़ता। शक्ति अगर सबके साथ रहती है, सब लोग मेरे साथ रहते हैं, तो ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और हमारे तो बहुत से लोग हैं जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, जैसे संत बहादुर भैया हैं, केसी पांडे भैया हैं, वो नहीं है इधर। और ये संस्था 92 से बनी हुई है। पहले जैसे जैसे होता गया, तो पहले सिलाई मशीन लोग बांटते थे और सब कुछ करते थे। या प्रसंगी मनीष मिश्रा, संजीव श्रीनिकेत बक्षी, डॉक्टर विजय मालपाठक यांनी राष्ट्रहित प्रथम असून त्यानुसार आचरण करावं असं आवाहन केलं. और अपनी विरासत बचाने के लिए जो करना है वो तो बख्शी जी ने हमें बता ही दिया। तो उस बारे में बिना बात किए हुए मैं कुछ अलग बात करूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में क्यों की थी? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आज तक जो परदेश के से आए हुए आक्रमण हम पे हुए हैं, वो क्यों हो गए? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। तो जब हम संगठित होंगे, हिंदू समाज संगठित होगा, तो ही हम डटकर सभी का मुकाबला कर सकेंगे। और उसका दूसरा पहलू है व्यक्ति निर्माण। संघ के ये दो प्रमुख उद्देश्य है, संगठन और व्यक्ति निर्माण। आज आप देख रहे हो संघ की बहुत शाखाएं हैं और संघ प्रेरित बहुत संस्थाएं आप देख रहे होंगे। तो संघ का मंत्र है, संघ कुछ नहीं करेगा, लेकिन संघ का स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। जरूरत है
जैसा बख्शी साहब ने कहा कि छात्र धर्म या छात्रा जो अंदर हमारे लगाने की जरूरत है, उसके लिए आपका सोच इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। आपको ये समझना जरूरी है क्या गलत है क्या सही है। इसीलिए मैं मुख्य अतिथि से क्षमा मांगते हुए और आप लोगों से भी, चूंकि ये चीज़ हमारे संस्कार में नहीं आता लेकिन बोलना जरूरी समझा, उन्होंने अपना परिचय देते हुए जो बताया कि 1951 में गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर का स्थापना हुआ, वहाँ पे स्कूल कॉलेज कम था। दरअसल उद्देश्य स्कूल कॉलेज कम नहीं था, मैं स्वयं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर और उस एरिया का, बनारस तक का जो लिटरेसी रेट था, आप पाएंगे तो उस समय देश में बहुत ज़्यादा था। भारत माता की जो आज़ादी मिली उसको एक नया रूप देने के लिए, सभी लोगों को एक माला में पिरोने के लिए एक संविधान की स्थापना की गई। बाबा साहब अम्बेडकर के वो अध्यक्ष थे, उन्हीं के अगुवाई में इसकी स्थापना हुई संविधान की। और तब से हम हर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं, ताकि पूरे भारतवासी एक संविधान के रूप में, एक माला के रूप में सबको उसको पिरोया जा सके, सबको एक साथ लाया जा सके। 75 साल हमारे कंप्लीट हुए, जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ती हैं संविधान में कुछ न कुछ बदलाव आता है। ये दिन हम बहुत सारी चीज़ों को, सब हमारी भारत मातृभूमि को 300 साल लगभग अंग्रेजों ने गुलाम करके रखा। उस गुलामी के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे अभी पाठक जी ने बोला, संस्कृति। जब अंग्रेज भारत में आए तो सबसे पहले अगर हम उन्होंने कुछ पाया तो यहाँ पे अगर हमको राज करना होगा तो सबसे पहले क्या करना है। वो गलती छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने नहीं की। महाराष्ट्र में जो भी मुगल आया एक ही बच के निकल पाया, वो थे शाइस्ते खान। वो शाइस्ते खान था, औरंगजेब का मामा था। उसकी उंगलियों पे उसने जान बचाई और वो भाग गया। लेकिन महाराष्ट्र में जो भी आया, इस धरती पर जो भी आया, वो मारा गया। उन्होंने छोड़ा नहीं किसी को। उनके सामने आदर्श था महाराणा प्रताप का, उनके सामने आदर्श था पृथ्वीराज चौहान का, उनके सामने आदर्श राणा रतन सिंह का। वो आदर्श लेके उन्होंने महाराष्ट्र में मराठाओं का राज बनाया, पूरे भारत में बनाया। अब वो अगर हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे तो ऐसी जिंदगी पे तो हमें धिक्कार है। तो मैं जो कह रहा था कि हिंदू संस्कृति कितनी गहरी है, इसका और एक आपको उदाहरण देता हूं। हिंदू संस्कृति में महाकुंभ होता है, आप देख रहे हैं, कुंभ महाकुंभ होता है। हर 12 साल के बाद हर एक साधु आता है, नक्षत्र ग्रहों की स्थिति में होता है, सूर्य राशि मकर राशि में जाता है सूर्य, तब जाके संक्रांत आती है, ये सब हमें पता है। समारंभास हिंदी प्रसारणी सभेचे विश्वस्त विद्या भास्कर दुबे, संतोष तिवारी, सुरेंद्रमणी त्रिपाठी, आलोक सिंह, कैलास सिंह, शिवधनी सिंह यादव, अरविंद कुमार पाठक, अमरद्वीप भारद्वाज, रणजित प्रसाद आणि सदस्य उपस्थित होते। यावेळी सर्वांनी स्नेहभोजनाचा आस्वाद घेतला। मनोहर गायकवाड, दिशा न्यूज, सातपूर, नाशिक।